हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती। आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं आइस मसाज के बारे में। आइस मसाज आजकल ट्रेंड पे चल रहा है। जिसको देखिए या वीडियो देख लीजिए या न्यूज़ में सुन लीजिए कि आइस मसाज के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। यकीन मानिए, वाकई में बहुत सारे फ़ायदे हैं इसकी। गर्मियों में एक आइस का टुकड़ा सिर्फ हमें गर्मी से राहत नहीं देता है, बल्कि वो हमारे फेस को भी बहुत फ़ायदे पहुंचाता है। तो हम उन्हीं एक फ़ायदों के बारे में एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा इसकी प्रिकॉशंस के बारे में जान लेते हैं, या फिर कह लीजिए कि आइस मसाज कैसे करनी है, एक हाउ टू यूज़ यानी कि मेथड के बारे में जानते हैं। तो और लास्ट में मैं वीडियो के आपके 2 होम रेमेडी बताऊंगी विद आइस मसाज की, क्योंकि उसका हमें कैसे मतलब प्रॉपर हमें उसको कैसे यूज़ करना है इसके बारे में, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी, क्योंकि उसको घर पे बना करके आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एक्चुअली हाँ, फेस की बात जब भी आए तो फेस पे सेम प्रॉब्लम होती है कि हाँ, हर कोई चाहता है कि उसका फेस ग्लो करे, उसके फेस पे निखार रहे। बट वही है ना कि इतना ज़्यादा पोल्यूशन, धूल मिट्टी, इन सब चीज़ों की वजह से ना जो हमारा नेचुरल होता है ना स्किन टोन, वो छिप जाता है। और फिर हम कितने भी लोशन क्रीम लगा लें, उनका कुछ समय तक तो इफ़ेक्ट रहता है, लेकिन हमेशा नहीं रहता है। अब बात उन सब चीज़ों की मतलब ये होता है ना कि यार कब तक लगाएं, या इतना टाइम भी होना चाहिए। तो आइस मसाज जो है ना, वो फेस के लिए मतलब कह सकते हैं बिना किसी खर्च के, बिना किसी एक्सपेंसेस के आप इजीली घर पे आप उसको, बस आपको आइस क्यूब्स बनाने होते हैं, फ्रिज में आपको ट्रे में लगाने होते हैं, और बस उसका हम मसाज कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमें इसकी मसाज कैसे करनी है। तो मसाज करने की तो बहुत मतलब कॉमन सी बात है कि कैसे करनी है, मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। फिर सबसे पहले तो ग्लोइंग स्किन के लिए आता है। फिर आजकल ना मतलब ये कह लीजिए कि नींद नहीं पूरी होती है, काम का इतना स्ट्रेस होता है कि हमारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल अमूमन हो ही जाते हैं कि, और बस ये है कि वो बढ़ते जाते हैं अगर हम उनकी केयर ना करें तो वो मतलब एक होता है परमानेंट की स्टेबिलिटी हो जाती है उनके अंदर। तो हमें उन डार्क सर्कल से बचाने के लिए अपने फेस को वो होता है ना कि फेस कितना भी अच्छा हो, अगर फेस पे डार्क सर्कल है ना, तो वो पूरे फेस की रौनक को ख़त्म कर देते हैं। तो हमें उस डार्क सर्कल के ट्रीटमेंट के लिए क्या करना होता है, उसके लिए भी आइस मसाज को, आइस को मतलब आइस क्यूब जो है उसको बहुत धीरे 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 अपने आँखों के चारों तरफ बहुत हल्का रब नहीं करना होता है, बहुत हल्के हाथों से उसको मूव कराना। करीब 10 मिनट आप ऐसा कर सकते हो, और मतलब मूव कराते रहना है, एक जगह फिक्स करके नहीं रखना है। तो हमें उसमें बेनिफिट देता है। फिर दूसरी चीज़ है, आइस मसाज को, आइस क्यूब्स को हम एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। एक इस समय जैसे बहुत गर्मियाँ हैं, गर्मियों में या वैसे भी मौसम में मेकअप एक्चुअली क्या होता है ना कि मेकअप आजकल तो बहुत वाटर प्रूफ और बहुत ज़्यादा वो होता है ना कि टाइम तक स्टे करने वाले मेकअप होते हैं, मेकअप फिक्सर यूज़ कर लेते हैं। लेकिन कुछ भी नहीं करना है आपको, प्राइमर की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेकअप करना है या तैयार होना है कहीं किसी की शादी या पार्टी के लिए, आप चाहते हैं गर्मियों में हमारा मेकअप बहे ना, पैचेस ना पड़े, या उससे मेकअप से कोई ब्लैकनेस ना आए, तो आपको करना कुछ नहीं है, बस अपने फेस पे 10 से 15 मिनट की आइस मसाज लेनी है। आइस मसाज कैसे लेनी है लास्ट में बताऊंगी। बेनिफिट्स पहले क्या क्या हैं, तो हम उसको एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। फिर बात आती है, एक्चुअली कोई भी प्रोडक्ट लगाएंगे ना तो फिर वो स्टे करेगा फेस पे, और उसके अलावा वो ना फेस पे अलग सी एक होता है ना रिफ्रेशनेस बनी रहेगी। तो आइस मसाज का ये हो गया एज अ प्राइमर यूज़ करना। फिर जैसे कि देखते हैं हम लोग कि फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स या रिंकल्स आ जाते हैं। पिंपल्स का तो मतलब एक बहुत बड़ा इशू है, और पिंपल्स की मैं आपको अपनी हर वीडियो में कुछ ना कुछ, अगर फेस से ब्यूटी से रिलेटेड है तो कुछ ना कुछ मैं बताती रहती हूँ। लेकिन आइस का जो आइस क्यूब्स की मसाज होती है फेस पे, अगर हम रेगुलर करें, देखिए टाइम टेकिंग है, बहुत आसान है, लेकिन रेगुलरिटी की इसमें बहुत ज़रूरत है। अगर हम 7 डेज़ तक, एटलीस्ट 7 डेज़ तक रेगुलर आइस मसाज करें,
और दिन में सिर्फ 1 बार या 2 बार, मैक्सिमम 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं करनी होती है। तो अगर हम उस पर आइस मसाज करें पिंपल्स पे, तो पहले तो वो अपना जो साइज है वो छोटा करेंगे और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे फेस से गायब होने लगेंगे और फिर उनके जो स्पॉट्स हैं वो भी चले जाएंगे। तो आइस का इतना बेनिफिट होता है पिंपल्स पे, बढ़ते नहीं हैं। तो हमें पिंपल्स पे बहुत फ़ायदेमंद होती है हमारी ये आइस मसाज। फिर नेक्स्ट आते हैं कि अगर आपका फेस ऑयली है, ऑयली मतलब आपके फेस हर समय जैसे आप ऐसा करते हो तो आपको लगता है कि फेस पे ऑयली है या कुछ ग्रीसी टाइप का है, कुछ स्टिकी टाइप का जेल जैसा निकलता है, ये ऑयल ही होता है फेस पे। तो अगर आपका फेस ऑयली है तो पहले तो पिंपल्स इसी की वजह से हो रहे हैं। तो अगर आप रेगुलर आइस मसाज अपने फेस को देते रहेंगे ना, तो उससे आपको यही फ़ायदा मिलने वाला है कि आपको जो आपकी ऑयली स्किन है वो हट जाएगी। तो आपको ये ऑयल्स वाली स्किन से फ्री हो जाएंगे आप। दूसरा पिंपल का मैंने आपको बताया है, पिंपल्स हैं, रिंकल्स हैं, बहुत जैसे नहीं हो जाता है कि बहुत टाइम तक आपके फेस पे कुछ स्पॉट जैसे या स्किन थोड़ी स्ट्रेच होने लगती है, बिल्कुल आपको इन सब चीज़ों से, आपको मैं इमेज में दिखा रही हूँ, आप भी देख सकते हैं कि इस तरीके के आपको फ़ायदे इसमें इस मसाज से मिलने वाले हैं। तो दूसरी चीज़ है पिंपल्स और रिंकल्स के लिए। फिर बात आती है कि आँखों के नीचे जैसे कभी ना बहुत ज़्यादा, वही मैंने इससे पहले बताया कि हम बहुत ज़्यादा अगर लैपटॉप या फ़ोन पे काम करते हैं, घंटों काम करते रहने से आँखों के नीचे सूजन आ जाती है, पफीनेस आ जाती है। तो आपने अच्छा अक्सर देखा होगा कहीं पे भी बॉडी में अगर स्वेलिंग आती है तो डॉक्टर तक प्रेफर करते हैं कि आप वहाँ पे ठंडे पानी से, आइस वाटर से आप उसको मसाज करो, मतलब उसको वॉश करो। तो बॉडी में कहीं पर भी अगर आपको सूजन है, स्वेलिंग है, तो आप आइस मसाज ले सकते हैं, तो उससे राहत मिल जाएगा आपको। फिर नेक्स्ट आते हैं कि जैसे आपके लिप्स हैं, लिप्स जैसे मौसम के चेंज होने की वजह से भी, या फिर होता है ना कुछ ऐसे हम लिपस्टिक वगैरह कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज़ करते हैं जिससे ब्लैकनेस आती है, होंठ फटने लगते हैं हमारे, या सॉफ्टनेस चली जाती है। तो अगर हम उससे आइस मसाज कर रहे हैं तो उसका हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे और जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो रिजॉल्व हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट आते हैं कि जैसे कि फेस पे कोई भी अगर रात में आप जैसे अपने फेस पे कोई नाइट क्रीम या विटामिन सी लगाते हैं, विटामिन सी सीरम लगाते हैं, तो उसके बाद भी अगर आप आइस मसाज लेते हैं तो भी आपका वो जो विटामिन सी का सीरम है और जो नाइट क्रीम है वो आपके फेस पे पूरी तरीके एब्जॉर्ब हो जाएगी, फिर उसका आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। तो दूसरी चीज़ ये है, जैसे कुछ लोगों को मैंने एक वीडियो में बताया सनबर्न हो ही जाता है अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर वो 10 से 15 मिनट या आधे घंटे 1 घंटे भी धूप में रह लेते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ना स्किन जल सी जाती है। तो अगर आपको सनबर्न की प्रॉब्लम है तो आइस मसाज लेकर के उससे भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपनी। और फिर आती है जैसे हीट रेसेस हो जाते हैं, हीट रेसेस लाइक घमौरियाँ हो जाती हैं या कुछ और बहुत तरीके की स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, रेडनेस आ जाती है। तो अगर हम आइस मसाज लेते हैं तो हमें उन सब चीज़ों से भी फ्री हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब जैसे कि बात करें कि एक होता ना कि मेकअप को लगाया, देन रिमूव किया, बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए, तो एटलीस्ट आप अगर दिन में एक बार भी इस आइस मसाज का यूज़ करते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको, एक होता है ना एंटी एजिंग, आपकी एज बढ़ रही है और अगर आप आइस मसाज ले रहे हैं तो आपके चेहरे को देख करके कोई ये अनुमान नहीं लगा सकता कि आपकी एज कितनी है। तो एंटी एजिंग एजेंट की तरीके भी ये काम करती है आइस मसाज। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब बात करते हैं कि हमें इसको यूज़ कैसे करना है, यूज़ करने के अलावा क्या प्रिकॉशंस रखनी है। तो दोनों मैं बात कर रही हूँ, यूज़ एंड प्रिकॉशंस, तो आप दोनों बातों पर ध्यान दीजिएगा। अब जैसे यूज़ करने के तरीके हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। बस क्या है, किसी भी चीज़ का हद से ज़्यादा यूज़ करना हार्मफुल होता है, आपको मैंने और भी वीडियोस में बताया है। तो हमें ये नहीं है कि दिन भर आप हम आइस मसाज ही कर रहे हैं, बेनिफिट आपको दिखेंगे लेकिन अब उसका बहुत ज़्यादा यूज़ मत करिएगा, उससे फिर हार्मफुल, अब वो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो जाएगी। तो आपको
दिन में कम से कम 1 या 2 बार, अगर गर्मियाँ हैं तो 2 बार आराम से यूज़ कर सकते हैं। यूज़ हमें क्या करना है, 1 मिनट से ज़्यादा फेस पे फिक्स करके नहीं रखना है आइस को, कि ये नहीं कि बस रख लिया, ठंडा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो रखें, नहीं, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना है, बल्कि आपको सर्कुलर मोशन में आपको फेस पे, चाहे आइस का हो या फोरहेड पे हो या फेस पे हो या कहीं पे भी हो, आपको सर्कुलर मोशन पे उसको होता है ना, वर्क ऑन करते रहना है, आपको लगाते रहना है, रख के छोड़ना नहीं है। तो पहली चीज़ ये हो गई। पहली चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना। दूसरी चीज़ ये है कि हमें सर्कुलर मोशन में करना है। अगर आप डायरेक्ट आइस क्यूब को अपने फेस पे बेयर कर सकते हैं कि हाँ हम रख सकते हैं अपने हाथों में, मुझे बहुत ज़्यादा फ्रीजिंग की वो नहीं फील नहीं होगी, ठंडक नहीं होगी, तो ठीक है, बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है। अदरवाइज़ आप सूती कपड़े, कॉटन के क्लोथ में एक जैसे हैंकी होता है, आप उसमें रख के आप उसको आइस पूरे फेस पे हल्की हल्की सी राउंड अप सर्कुलर मोशन में आप उसे मसाज के तरीके करिए, तो वो भी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। अगर आप डायरेक्ट ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बस बचना है हमें कि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। फिर दूसरी चीज़ ये आती है कि यूज़ मैंने आपको बता दिया कि कैसे यूज़ करना है। अब यूज़ करने का तरीका भी है, आँखों के पास कैसे यूज़ करना है, वही आपको सर्कुलर मोशन में ही करना है। और कुछ चीज़ों से बचना है कि हमें कैसे कैसे यूज़ करनी, जो मैंने आपको बताए हैं। फिर ये हो गया यूज़ प्रिकॉशंस एंड मेथड। और फिर दूसरी चीज़ होती है कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि अलग तरीके से भी इसको यूज़ करना चाहते हैं, जैसे कुछ चीज़ें इसमें मिला सकते हैं, तो मैं उसी की कुछ होम रेमेडी आपको बताने वाली हूँ कि आपको कैसे आपको वो होम रेमेडी, तो 2 चीज़ों के लिए बताऊँगी, एक ग्लोइंग स्किन के लिए और दूसरी है आँखों के डार्क सर्कल को कम करने के लिए। डार्क सर्कल की प्रॉब्लम मतलब मैंने भी फेस की है इस चीज़ को, हालांकि अब तो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा फील नहीं होते, बट ये होते हैं लिटरली। अगर आप टेंशन लेते हो, आप नींद नहीं पूरी होती है आपकी, आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ करते हैं, तो ये अमूमन हो ही जाते हैं। और ये अगर आप इनका ट्रीटमेंट नहीं करते हो तो ये लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करते हैं, मतलब रह जाते हैं। तो हमें उसके लिए करना क्या है कि आपको एक छोटे से बाउल में पहले तो जो लिक्विड तैयार करना है उसका मैं मेथड बता रही हूँ। छोटे से बाउल में आप खीरे का रस निकाल लीजिए और थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल लीजिए और बस पानी से मिक्स करके आप आइस ट्रे में लगा करके सारे ब्लॉक्स में और उसको छोड़ दीजिए, जमा लीजिए। जब जो आइस क्यूब बनेगा उससे फिर हमें अपनी आइस की मसाज करनी है। टाइम लगेगा हफ्ते 10 दिन में, देन आपको रिलीफ होना शुरू हो जाएगा, आपको खुद भी फील होगा। तो एक तो ये आइस मसाज के लिए हो गया। फिर दूसरा आ जाता है ग्लोइंग स्किन के लिए। उसके लिए क्या करना है, ग्लोइंग स्किन के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सेम वही गुलाब जल लेना है, उसमें आपको नींबू का रस मिलाना है, नींबू का रस मिला करके आपको आइस क्यूब बना लेना है और आपको डेली 10 से 15 मिनट की मसाज करनी है। मसाज करने के बाद आपको फेस को वॉश नहीं करना है, आपको वैसे ही छोड़ देना है। देन वो जब ड्राई हो जाए फिर आपको कोई भी हल्का सा लोशन या ऑयल जो आप प्रेफर करते हो, एप्रिकॉट ऑयल अगर यूज़ करते हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, या फिर सबसे ईजी है कोकोनट ऑयल, जो हमारे फेस के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसको आप फेस पे हल्का सा मसाज करके छोड़ दीजिए, बेनिफिट्स आपको दिखेंगे, अमेजिंग बेनिफिट्स दिखेंगे। तो एक तो ये 2 ये मेथड हो गए हैं। फिर एक लास्ट मेथड है एक्चुअली पिंपल्स का। जैसे मेरे पास जब भी मैं कोई वीडियो बनाती हूँ तो लोग बोलते हैं पिंपल्स का क्या करें यार, मेरी स्किन बहुत ऑयली है, तो उसके लिए है दालचीनी का पाउडर। अगर आता है आपके पास या आपके पास खड़ी दालचीनी है तो उसको आप 1 दिन पहले भिगो कर रख दीजिए पानी में, और उसको आप बस वो आइस क्यूब्स के फॉर्म में उसको आप फ्रिज कर लीजिए, जमा लीजिए, और उसको आप अपने पिंपल्स पे धीरे धीरे तो मैंने बताया ना, पहले साइज कम होगा, फिर वो बिल्कुल गायब होंगे, फिर उनके स्पॉट्स भी चले जाएंगे। अगर दालचीनी नहीं यूज़ करना चाहते हैं, आपको इंस्टेंट बनाना है, भिगो कर नहीं रखना चाहते, तो दालचीनी का पाउडर यूज़ कर लीजिए, उसका घोल बना लीजिए, देन आप उसको जमा लीजिए और वही आपको 10 से 15 मिनट की बहुत हल्की सी मसाज करनी है। ऐसा ना हो कि आपके पिंपल्स अगर फेस पे हैं, बड़े हैं, तो फूट ना जाए या ऐसा मतलब उनसे वाटर बाहर ना आए। बहुत हल्का हल्का करना है, जेंटली मसाज करनी है। तो ऐसा करने से आपको उसका रिलीफ मिलेगा, विद इन अ वीक आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं, और इसका आप आराम से यूज़ कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के, बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। मैं भी यूज़ करती हूँ, तो आप इसको यूज़ करके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।